कौन से शोबे में कितनी तरक्की हुई, कौन से अहदाफ पूरे न हुए, वजीर खजाना रवा माली साल का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी करेंगे। मुआशी शरह नमू का 3.6% हदफ पूरा न हो सका, 2.7% रहा। सर्वे निकात के मुताबिक मजमूई मुआशी कारकर्दगी बेहतर रही। मजमूई रेवेन्यू 36.7% इजाफे से 13,367 अरब रहा। महंगाई 12% हदफ के मुकाबले में 5% तक महदूद। सनती शोबे की तरक्की हदफ से ज्यादा, ज़रूरी शोबे का टारगेट हासिल न हो सका। कॉटन, गन्ने, चावल और गंदम की पैदावार में कमी। तामीराती शोबे की कारकर्दगी 5.5% हदफ के मुकाबले में 6.6% रही। विफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर अय्याज सादिक ने शेड्यूल की मंजूरी दे दी। नए बजट का हजम 17,600 अरब, आमदन का तखमीना 19,400 अरब मुकर्रर। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5 से 7.5% इजाफा मतवक्के। टैक्स वसूली का हदफ 14,130 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। बजट में ऐसे इकदाम कर रहे हैं जिससे मुल्क आगे बढ़े। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुआशी बेहतरी आई। विफाक के वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू, कहा एक रात में सब कुछ तब्दील नहीं किया जा सकता, कुछ वक्त दरकार है। खैबर पख्तूनख्वा के रेवेन्यू में इजाफा हुआ। हमारे पास इतने पैसे हैं कि विफाक को कर्ज दे सकते हैं। वजीर आला अली यमीन गंडापुर का दावा, कहा सूबे में टैक्स फ्री बजट देंगे, कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने अफगानिस्तान से मुज़ाकरात शुरू कर दिए, केपी जिरगा मेंबरान को शामिल किया जाएगा। खुशियों भरा त्यौहार, वज़ीर-ए-आज़म के आलमी रहनुमाओं से राबते, ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ का तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान को फोन। पाक भारत जंग के दौरान गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। गुज़िश्ता मुलाकातों के दौरान अहम फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने पर इत्तफाक। सदर तुर्की का पाकिस्तानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। तमाम अहम मामलात में पाकिस्तान के लिए तुर्की की हिमायत का अयादा। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हैसम बिन तारिक से भी राबता। ईद की मुबारकबाद। पाक भारत जंग के दौरान ओमान की हिमायत को सराहा। ओमान के सुल्तान ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म का काज़ाकिस्तान के सदर को फ़ोन। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में मस्बत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ईद के मौके पर वजीर आजम के सियासी क़यादत से राबते। शहबाज शरीफ का स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक, विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान, खालिद मकबूल सिद्दीकी और चौधरी सालिक से राबता। ईद की मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली खान, हाफिज इल्मुर रहमान को भी टेलीफोन, नए ख्वाहिशात का इजहार। सूबाई गवर्नर्स को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद। चारों सूबों के वज़राए आला से भी राबता। मरियम नवाज, मुराद अली शाह, अली यमीन गंडापुर और सरफराज भुगटी का इजहार तशक्कुर। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बरतानिया में बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द की मुलाकातों का आज से आगाज। आला बरतानवी हुकाम को भारतीय जारही से आगाह किया जाएगा। बरतानवी पार्लियामेंट की सीनियर क़यादत से भी मुलाकातें होंगी। बिलावल भुट्टो का 3 अहम थिंक टैंक से खिताब भी शेड्यूल। कराची के लांधी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में खौफनाक आग लग गई। 21 घंटे बाद भी शोलों पर काबू ना पाया जा सका। फैक्ट्रियों में लगी आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। इमारत का एक हिस्सा गिर गया। ऑपरेशन के दौरान 3 फायर फाइटर जख्मी। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री में आग केमिकल की वजह से फैली। दिन भर तफरीह के बाद रात को फुल टाइम पेट पूजा। जगह जगह बारबेक्यू पार्टीज का एहतमाम। भीनी भीनी खुशबू से फजा मुअत्तर। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत कई शहरों में फूड स्ट्रीट्स पर रश। चटपटे खाबों के बाद आइसक्रीम से लुत्फानंदोज। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ईद का तीसरा रोज भी भरपूर मनाने की प्लानिंग। बच्चा पार्टी, चिड़ियाघर की दीवानी, यार दोस्तों का सिनेमा घर जाने का प्रोग्राम। घरों में भी होगा दावतों का खूब एहतमाम। पंजाब भर में ईद कुर्बान पर ग्रैंड सफाई ऑपरेशन। 15,527 टन आलाइशें उठाई जा चुकी। लाहौर में ड्रोन कैमरों की मदद से नहर की निगरानी। आलाइशें फेंकने वाले अफराद के खिलाफ 17 मुकदमात दर्ज। वज़ीर आला मरियम नवाज की बेहतरीन सफाई पर मुतल्लिका इदारों को शाबाश। आइंदा भी मयार बरकरार रखने की हिदायत।
शहर अकायद में ईद पर सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम, गली मोहल्लों में अलाइशों के ढेर, ताफुन से शहरियों का बुरा हाल। औरंगी, नाजिमाबाद, कोरंगी, मलीर, लांठी और शाह फैसल कॉलोनी के मकीन परेशान। अली खुर्शीदी ने मेयर कराची को नाअहल करार दे दिया। आलाइशें बर वक्त उठाई जा रही हैं। मुर्तजा वहाब का दावा, कहा निजाम में बेहतरी की गुंजाइश रहती है। कुछ लोग ठंडे कमरों में बैठकर गलत बयानी कर रहे हैं। MQM वाले अवाम को बेवकूफ न बनाएं। मंडी बहाउद्दीन के करीब मलिकवाल में ईद के रोज लापता होने वाली 8 साल की बच्ची की लाश खेतों से मिल गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची रिश्तेदारों के घर ईद मिलने आई थी। मुलजिम की तलाश जारी। गजा में ईद के तीसरे रोज भी फलस्तीनियों का कत्लेआम। इमदादी कैंप के बाहर एक बार फिर फायरिंग, 5 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 108 शहादतें, तादाद 54,880 तक पहुंच गई। इसराइल बदतरीन जंगी जुराइम में मुलव्विस। हकायत बरसों से हुनी रियासत का पीछा करते रहेंगे। बरतानवी हुक्मरान जमात के साबिक सरबराह जेरेमी कॉर्बन ने खबरदार कर दिया। ईरान का हसास नोयत की हजारों इसराइली दस्तावेजात हासिल करने का दावा। जोहरी मंसूबों और तनसीबात की मालूमात शामिल। ईरानी हुकाम का जल्द दस्तावेजात शाया करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई कुछ अर्सा पहले अंजाम दी गई। डाटा महफूज रखने के लिए ये बात खुफिया रखी गई। तारकीन वतन की मुल्क बदरी नामंजूर। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में पुरतशद्दुद मुजाहरे। हॉलीवुड का मरकज मफलूज होकर रह गया। मुजाहिरीन ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर। सदर ट्रंप का नेशनल गार्ड्स को तैनात करने का ऐलान। कौमी विमेंस क्रिकेटर्स का ईद शो। कुर्बानी के जानवरों की बातें, बचपन की यादें ताज़ा। फातिमा सना का कप्तान बनने के बाद ईदी न मिलने का शिकवा। तूबा हसन ने बताया, बचपन में कुर्बानी के जानवर के साथ मोहल्ले का चक्कर लगाती थी। ईरान का हसास नोयत की हजारों इसराइली दस्तावेजात हासिल करने का दावा। जोहरी मंसूबों और तनसीबात की मालूमात शामिल। ईरानी हुकाम का जल्द दस्तावेजात शाया करने का ऐलान। ईरानी मीडिया के मुताबिक कार्रवाई कुछ अर्सा पहले अंजाम दी गई। डाटा महफूज रखने के लिए ये बात खुफिया रखी गई। तारकीन वतन की मुल्क बदरी नामंजूर। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में पुरतशद्दुद मुजाहरे। हॉलीवुड का मरकज मफलूज होकर रह गया। मुजाहिरीन ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर। सदर ट्रंप का नेशनल गार्ड्स को तैनात करने का ऐलान। कौमी विमेंस क्रिकेटर्स का ईद शो। कुर्बानी के जानवरों की बातें, बचपन की यादें ताज़ा। फातिमा सना का कप्तान बनने के बाद ईदी न मिलने का शिकवा। तूबा हसन ने बताया, बचपन में कुर्बानी के जानवर के साथ मोहल्ले का चक्कर लगाती थी।